नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका मन स्वतः शांत हो जाएगा। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित वह पवित्र दिन है जिसकी महिमा स्वयं पुराणों में वर्णित है। चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत के महत्व की यह पवित्र कथा। प्राचीन काल से ही हमारे धर्म में यज्ञ, दान, तप को अत्यंत महत्व दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यज्ञ, दान और तप, इन तीनों कर्मों का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। यानी कैसी भी स्थिति हो, सुख या दुख, इन तीनों पवित्र कर्मों को मनुष्य को अपनी जिंदगी में अवश्य निभाना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत ही व्रतों की महिमा बताई गई है और सभी व्रतों में जो सबसे श्रेष्ठ माना गया है वह है एकादशी व्रत। जैसे नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, प्रकाश तत्वों में सूर्य सबसे तेजस्वी हैं और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं, वैसे ही व्रतों में एकादशी का स्थान सबसे ऊंचा कहा गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी दोष शांत होते हैं, रोग दूर होते हैं, आयु बढ़ती है, शांति और सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में समृद्धि भी आती है। पर केवल इतना ही नहीं, मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति का, वह भी एकादशी व्रत के पालन से संभव होता ही है। इसलिए कहा गया है, एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक दिव्य मार्ग है। संसार में मनुष्य का जीवन स्वाभाविक रूप से भोगों की ओर आकर्षित रहता है, लेकिन भगवत स्मरण का पहला कदम है भोगों से वैराग्य, आत्मा की ओर लौटना। मनुष्य संसार के कार्य करते हुए भी कम से कम महीने में एक बार अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भोगों से दूर करके आत्मचिंतन में लगाना ही चाहिए। इसी उद्देश्य से भगवान ने हमें एक महान साधन दिया है, पवित्र एकादशी व्रत का। अगर मनुष्य एक दिन भी अन्न का त्याग कर देता है तो उस दिन शरीर शांत होता है, इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और मन भगवान की ओर सहज ही खिंच जाता है। इसी कारण शास्त्रों में लिखा है, महीने की दोनों एकादशियों में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत के अलग अलग स्तर बताए हैं, जो कि 5 प्रकार के हैं। पहला, निर्जल व्रत, बिना जल के उपवास। दूसरा, उपवास व्रत, पूरा दिन उपवास रहना। तीसरा, एक बार दूध आदि पेय ग्रहण करना। चौथा, नक्त भोजन, दिन भर उपवास और रात में फलाहार करना। पांचवा, एक भुक्त, किसी भी समय एक बार फलाहार। वृद्ध और बच्चे और रोगी जो व्रत ना कर सकें, उनके लिए संतजन कहते हैं, भगवान नियम नहीं देखते, तुम्हारा भाव देखते हैं। भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश करने के लिए अपनी योग माया से एक दिव्य शक्ति को उत्पन्न किया, एक तेजस्विनी देवी जिनका नाम एकादशी पड़ा। उनके प्रकट होते ही संसार की नकारात्मक शक्तियां कांप उठीं। देवी ने अपने तेज से उन सभी आसुरी शक्तियों का नाश कर दिया। तभी भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम उस लोक में धर्म की रक्षा करोगी और जो भी मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारे दिन उपवास करेगा वह पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को आएगा। तभी से एकादशी का व्रत कल्याण का द्वार माना गया है। पुराणों में कुल 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं वर्णित हैं। जब इन्हें पढ़ा जाता है तो मन में अपने आप श्रद्धा और भक्ति जागृत हो जाती है। मैं आपको अपने इस YouTube चैनल में पद्म पुराण में वर्णित सभी 26 एकादशियों की कथा सुनाऊंगी। आशा है कि इन्हें सुनकर हम सब अवश्य ही लाभान्वित होंगे और जीवन भर एकादशी व्रत का संकल्प लेकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। अगली कथा में हम जानेंगे एकादशी जी कैसे उत्पन्न हुई। धन्यवाद। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करिए। मिलते हैं अगली पवित्र कथा में। जय श्री हरि।